पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नीतीश कुमार की नीतियों को लेकर के अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं और नीतीश कुमार की नीतियों को समझने को लेकर के हमेशा लोग फेल हो जाते हैं। नीतीश कुमार कब क्या फैसला ले लें ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि हाल के दिनों में नीतीश कुमार को लेकर के असमंजस की स्थिति भी बनी रही है कि क्या नीतीश कुमार खुद फैसले ले रहे हैं या उनके फैसलों के पीछे कोई और है। लेकिन जो कल फैसला लिया गया है उस फैसले को लेकर के साफ लग रहा है कि इस फैसले में किसी और की नहीं बल्कि नीतीश कुमार और जिसके लिए फैसला लिया गया है ये दो व्यक्ति ही इसके लिए जाने जाएंगे और इन दोनों के ही बीच में हुई बातचीत के आधार पर यह फैसला लिया गया है। फैसला शुरू हुई थी 28 तारीख को जब नई सरकार ने शपथ ग्रहण किया। उसके बाद सरकार का बहुमत साबित करना था। बहुमत साबित करने में जो कुछ भी हुआ वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अध्यक्ष को हटाने के प्रक्रिया में भी जो चीज़ें सामने आई वो भी सबने देखा। किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की बातें चल रही हैं, किस तरह से दूसरे खेमे के विधायक सत्ता पक्ष में और सत्ता पक्ष के विधायक जिनको कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी न किसी रूप में सरकार को गिराने के लिए कोई साजिश रची है, इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी हो या नीतीश कुमार हो कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच में एक नाम खूब चर्चा में आई थी। नाम था महेश्वर हजारी का। महेश्वर हजारी विधानसभा में उपसभापति थे और लंबे समय से वो कार्यरत थे। आपको बता दें कि अब जबकि कल महेश्वर हजारी का इस्तीफा हुआ, उन्होंने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई कि नीतीश कुमार आगे क्या करेंगे। आपको याद होगा कि हमने भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार की नीतियों को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार को लटका करके रखे हैं तो इसके पीछे कई कहानियां हैं। हमने यह भी आपको बताया था कि नीतीश कुमार शायद भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्तों पे और ज़्यादा टाइट करना चाहते हैं। कुछ पेच रह गया है जो पूरी तरह से टाइट नहीं हुआ है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि महेश्वर हजारी का इस्तीफा हो गया है और नए अध्यक्ष के रूप में लगातार नाम चल रहा है नरेंद्र नारायण यादव का, जो नए उपाध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, तो इस बात के बाद खूब चर्चा इस बात को लेकर के होने लगी है कि क्या अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने पहले यादव समाज को अध्यक्ष बना करके उनको अपने पक्ष में करने की बात की, तो अब क्या नीतीश कुमार भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या ये संकेत बता रहे हैं कि नीतीश कुमार चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं? चुनाव होगा या मंत्रिमंडल का विस्तार, ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस सत्र के दौरान कहा यह जा रहा था कि इसी सप्ताह मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। मंत्रिमंडल का विस्तार के पीछे की कहानी यही कही जा रही थी कि नीतीश कुमार अभी भी वो फाइनल फैसला नहीं कर पाए हैं कि 2024 के साथ ही 2025 का विधानसभा चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि 2024 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार का बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो जाएगा और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला ले लेगी जो नीतीश कुमार को नागवार भी गुजर सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद के नेता तेजस्वी यादव दोनों नए अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को आसन पर लेकर के गए थे और इसके बाद से चर्चा ये शुरू हो गई थी कि महेश्वर हजारी ही उपाध्यक्ष रहेंगे। लेकिन अचानक से महेश्वर हजारी के इस्तीफे के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या उन्हें विधानसभा में मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा है, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, या फिर नीतीश कुमार ने यह फाइनल कर लिया है कि लोकसभा और विधानसभा का एक साथ चुनाव होगा। क्योंकि जैसे जैसे समय नज़दीक आता जा रहा है, हमने आपको बताया था कि 100 दिन से भी कम समय बचे हैं लोकसभा चुनाव के, और इसी बीच में आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने भी अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। कल ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बहुमत को लेकर के और खास करके जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के कि अभी भी कई विधायक हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में महेश्वर हजारी का इस्तीफा दे देना भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि महेश्वर हजारी क्या चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, या फिर क्योंकि पहले भी वो सांसद रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में ये बातें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है कि चुनाव या फिर मंत्रिमंडल का विस्तार। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार कौन सा फैसला लेते हैं। यदि मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ फाइनल हो गया है और बहुत जल्द कुछ नया बिहार की राजनीति में देखने को मिल सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।